बोरी अमोनियम नाइट्रेट से भरा ट्रक बैढ़न थाना क्षेत्र के माजन मोड़ इलाके में चेकिंग के दौरान सीएसपी ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि ट्रक नंबर CG07C6629 विशाखापट्टनम से सिंगरौली के लिए निकला था, जिसे पुलिस ने रोका और चेक किया तो विस्फोटक परिवहन नियमों की अवहेलना के आरोप में इस ट्रक को जब्त किया गया। इस ट्रक में 50-50 किलो के अमोनियम नाइट्रेट से भरी 560 बोरियां लोड थीं। इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह कि 24 घंटे बीतने के बाद भी इस विस्फोटक का क्लेम करने कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में मामला और गंभीर हो जाता है क्योंकि सिंगरौली जिला नक्सल प्रभावित रहा है, साथ ही जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगी है, तो मामला और भी सेंसिटिव हो जाता है। ट्रक पकड़ा है जिसमें करीब 560 बैग अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें प्रत्येक बैग में करीब 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भरा था, जो परिवहन में लापरवाही और सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से खड़े करने के कारण उसको जब्त किया गया है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और भारतीय दंड विधान की समुचित धाराएं भी लगाई गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कहां तक पहुंची है पुलिस की पड़ताल? क्या कुछ खुलासे हो पाए? अभी खुलासे तो नहीं हो पाए हैं, मगर सिंगरौली पावर हब के नाम से जाना जाता है। लगभग 11 कोल माइन से जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की हैं और उसके अलावा और भी कई खदानें यहाँ पे कोल माइंसों की और भी दूसरी खदानें यहाँ पे संचालित हैं। ऐसी स्थिति में अमोनियम नाइट्रेट का समय से पहले आ जाना, लगभग 4 से 5 दिनों पहले ये अमोनियम नाइट्रेट पहुंच गया, जबकि इसको 19 तारीख को सिंगरौली पहुंचना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ होते हुए सिंगरौली पहुंचा है, तो इसको 4 दिन पहले ये बिफोर आ गया है ये ट्रक। तो अब पुलिस इस जांच पड़ताल में लगी है कि कैसे ये हो सकता है कि जिसका एस्टिमेटेड टाइम 19 तारीख को था, वो 16 तारीख को सिंगरौली कैसे पहुंच गया, और इन्होंने पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया है। अमित साथ में रहेगा, इस वक्त हमारे साथ खुद सीएसपी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सीएसपी साहब, ये ट्रक जो 560 बोरियां अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़ा गया है, क्या पता चल पाया अब तक आपकी जांच में? जी, पुलिस ने जांच के दौरान आज कल 16 तारीख को एक अमोनियम नाइट्रेट से भरा 560 बैग भरा वाहन पकड़ा है, जिसमें चूंकि ये नियम विरुद्ध था और लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, अग्नि ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करना या पूरा उपेक्षापूर्ण लापरवाहीपूर्ण कृत्य था। इस दृष्टिकोण से हमने इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की समुचित धाराओं के साथ। नहीं, ये सब तो ठीक है सीएसपी साहब, इसके मालिक कौन है, ये किस काम के लिए ले जाया जा रहा था, और विस्फोटक ये सीधे सीधे ये इतनी लापरवाही से ले जाया जा रहा था, ये इस मामले में क्या कुछ पता चल पा रहा है आपको? जी, ये यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड है जयंत में, वहाँ पर ये जा रहा था और विशाखापट्टनम से ये आ रहा था, क्योंकि ये 10 तारीख को वहाँ से रवाना हुआ है और इसका जो पहुंचने की डेट थी 19/12/16 था। तो ये टाइम बिफोर टाइम पहुंचा है 16 तारीख को। और सवाल ये उठता है कि इसमें जो बहुत सारे परिवहन के जो नियम बने हुए हैं विस्फोटक पदार्थ के, उस नियमों की भी काफी उपेक्षा की गई है, और क्योंकि ये सब उपेक्षापूर्ण कृत्य पाया गया है, इसलिए हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अभी प्रकरण अनुसंधान में है। चलिए, शुक्रिया गजेंद्र जी बात करने के लिए। शुक्रिया अमित आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर में कांग्रेस ने नगर निगम आयुक्त और पुलिस